दोपहर का समय था। धूल भरी सड़क पर एक साधु धीरे धीरे चलते हुए गांव में पहुंचे। चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा और कदमों में दृढ़ता। गांव के लोग इकट्ठा हुए, कोई प्रणाम करता, कोई चरण छूता। इसी भीड़ में खड़ा था राहुल, शहर से आया युवक, पढ़ा लिखा पर थोड़ा अहंकारी। अरे ये कौन है? हर कोई इनसे आशीर्वाद ले रहा है। आजकल तो ढोंगी साधु बहुत घूमते हैं। बाबा बहुत ज्ञानी हैं बेटा, जो भी इनके पास बैठता है कुछ ना कुछ सीख लेता है। सीख? किताबें पढ़े बिना कोई क्या सिखा सकता है भला? नमस्ते बाबा, सुना है आप बहुत ज्ञान की बातें करते हैं। बेटा, मैं तो केवल वही कहता हूं जो जीवन ने सिखाया है। ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में छिपा होता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि पढ़ाई बेकार है? नहीं बेटा, पढ़ाई दीपक है, पर अगर दीपक अहंकार से ढक दिया जाए तो उजाला नहीं देगा। पर बाबा, हम आधुनिक लोग तर्क में विश्वास रखते हैं। हर बात का प्रमाण चाहिए। बहुत अच्छा, तर्क तो अच्छा है, पर जब तर्क ही उद्देश्य बन जाए तो मन सत्य नहीं अहंकार खोजने लगता है। आप कहते हैं अनुभव ज्ञान है, तो फिर बच्चे का क्या? उसके पास अनुभव नहीं, फिर भी वो सीखता है। सही कहा, पर बच्चा सीखता है क्योंकि उसमें स्वीकार करने की भावना होती है। वह अहंकारी नहीं होता, इसलिए अनुभव उसके भीतर उतरता है। तुमने बहुत पढ़ा है, पर क्या तुमने सुना है? क्या मतलब? मैं तो रोज सुनता हूं। सुनना कान से नहीं होता बेटा, हृदय से होता है। तुम केवल शब्द सुनते हो, भाव नहीं। आप ईश्वर की बातें करते हैं, पर किसी ने देखा है क्या ईश्वर को? क्या तुमने हवा देखी है? नहीं, पर महसूस होती है। बस वैसे ही ईश्वर भी महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। जो उसे देखने की जिद करता है वो चूक जाता है, जो उसे महसूस करने का साहस रखता है वो पा लेता है। पर लोग कहते हैं पूजा पाठ सब अंधविश्वास है। अगर पूजा दिखावे की हो तो अंधविश्वास है, पर अगर पूजा मन की शांति के लिए हो तो वह संवाद है मनुष्य और उसके भीतर के सत्य के बीच। आप तो बस बातों से खेलते हैं बाबा। दुनिया में संघर्ष है, दुख है, गरीबी है, और आप कहते हैं शांति रखो। शांति से पेट नहीं भरता। पेट तो भोजन से भरता है बेटा, पर मन केवल शांति से भरता है। अगर मन भूखा रहे तो अमीर भी निर्धन होता है। तो क्या गरीबी में भी खुशी मिल सकती है? हाँ, जिसे कम में संतोष है उसके पास संसार का सबसे बड़ा धन है, संतुलन। आपके अनुसार जीवन का अर्थ क्या है? जीवन नदी की तरह है, जब तक बहती है निर्मल रहती है, जो ठहर जाती है सड़ जाती है। जीवन का अर्थ है चलते रहना, देते रहना, सीखते रहना। पर लोग धोखा देते हैं, बुराई करते हैं, उनसे कैसा व्यवहार करें? बुराई से लड़ने के दो तरीके हैं, एक तर्क से, दूसरा प्रेम से। तर्क हारता है, प्रेम जीतता है। कभी किसी को गलत मत कहो, बस सही का उदाहरण बनो। अब तक राहुल की आवाज ऊंची थी, पर अब वह धीमे बोल रहा था। साधु के शब्दों ने उसके भीतर कुछ छू लिया था। बाबा, अगर आप सच में जानते हैं तो बताइए, सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म वही है बेटा, जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, जो करुणा सिखाए, अहंकार मिटाए और भीतर प्रेम जगाए। तो क्या आप किसी विशेष धर्म को नहीं मानते? धर्म तो जैसे नदियां हैं, सब सागर तक जाती हैं, पर मूर्ख वही है जो कहे मेरी नदी ही सागर है। बाबा, मैंने आपसे बहस की, व्यंग्य किया, अपमान भी किया। आपने एक बार भी क्रोध नहीं किया। कैसे संभव है? क्योंकि मैंने तुम्हारे शब्द नहीं सुने, तुम्हारा मन सुना। जो मन अशांत होता है वह चिल्लाकर शांति ढूंढता है। मैं बस तुम्हारी शांति लौटा रहा था। मैं गलत था बाबा। मुझे लगा था आप ढोंगी हैं, पर आप तो दर्पण हैं, जिसमें मैंने खुद को देखा। जो यह देख लेता है बेटा, वो साधु बन जाता है, चाहे वस्त्र कोई भी हो। बाबा, अब मैं क्या करूं? केवल एक काम करो, हर सुबह खुद से पूछो, क्या आज मैंने किसी का मन दुखाया? अगर उत्तर नहीं हो तो समझो तुमने सही जीवन जिया, और अगर हाँ हो तो अगले दिन उसे मुस्कान देकर सुधार लो। यही साधना है। सूर्य ढलने लगा था। गांव वाले अब भी साधु और राहुल को देख रहे थे। राहुल साधु के चरणों में झुक गया। बाबा, आपने मुझे जीत लिया। नहीं बेटा,
मैंने तुम्हें नहीं जीता, तुमने अपने भीतर के अहंकार को हराया है। अब तुम सच्चे विजेता हो। और इस तरह शहर का युवक जिसने साधु को ढोंगी समझा था, अब साधु के चरणों में अपना सिर झुकाकर सच्चाई की पहली पाठशाला में प्रवेश कर चुका था।